तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं यूपी जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो आज हमने कलेक्ट किया है सॉलिड स्टेट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको डिस्कस करेंगे विथ आंसर। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अ क्रिस्टल हैविंग यूनिट सेल डायमेंशंस ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 विल बी। यानी एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें तीन एजेज आपस में बराबर नहीं है, लेकिन उनके एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा सभी बराबर है और वो कितना एंगल लगता है 90 डिग्री। तो कौन सा क्रिस्टल होगा, किस टाइप का क्रिस्टल होगा, ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक और चौथा है मोनोक्लिनिक। तो क्यूबिक में क्या होता है, अल्फ़ा बीटा सब बराबर के साथ साथ एज भी क्या होता है उनका बराबर होता है, इसलिए तो क्यूबिक होना नहीं है। ठीक है। टेट्रागोनल सी टी, टेट्रागोनल में क्या होता है, ए बराबर बी बराबर नॉट सी होता है। तो ये तीनों बराबर नहीं है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्थोरॉम्बिक। जबकि मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ये तीन एज और तीन एंगल तीनों ही बराबर, छः बराबर नहीं होते, यानी छः जो पैरामीटर है ये सभी बराबर नहीं होते मोनोक्लिनिक में। ठीक है ना। यदि ये ऐसा होता तब क्या होता मोनोक्लिनिक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑर्थोरॉम्बिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट डिफेक्ट विच लोअर्स द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज़। तो ये देखिए 2021 में पॉलिटेक्निक के लेवल में आया था, तो आप कई बार पढ़े होंगे, शॉर्ट की पढ़ाए भी होंगे कि फ्रेंकल में कोई कैटायन अपना प्लेस चेंज करता है केवल, ठीक है, तो डेंसिटी कमी नहीं होती। जबकि शॉर्टकी में क्या होता है, एक कैटायन यानी कैटायन और एनायन यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बराबर नंबर में क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं क्रिस्टल से। तो मिसिंग होंगे तो क्रिस्टल से डेंसिटी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्रिस्टल से निकल जाएंगे तो डेंसिटी घट जाएगी। तो ऑप्शन के अनुसार हमें लगाना है। तो ऑप्शन में है फ्रेंकल नहीं, शॉर्टकी यस, सी में देखिए बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट, जिसमें डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव 100, 110, 111 लैटिस प्लेन इन ए क्यूबिक यूनिट सेल इज। तो पहले क्वेश्चन आप समझिए क्या क्वेश्चन में दिया है। मिलर इंडिसेस से क्वेश्चन है, तो ये जहाँ तक मेरे समझ से है, ये इसमें ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। किस फार्मूले पर अप्लाई है ये मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। ठीक है। फॉर ए क्यूबिक यूनिट सेल ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है। तो अब उसमें ए बी सी बराबर है, तो इसका समरी नीचे आपको दिया जा रहा है कि ये यदि 100 है तो यहाँ पर 1 अपान क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ पर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, यहाँ 0 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/1 आएगा। तो यानी टोटल ये एक हो जाएगा 100 के लिए, और 110 के लिए क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है। और 111 के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऐसा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1। ठीक है। ये देखिए 1/1/√2/1/√3। ठीक है। तो ये फार्मूला आपको ये जानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द सेलेक्ट द क्रिस्टल सिस्टम विच हैज़ नो सिमेट्री। किसके पास सिमेट्री नहीं होता। तो अभी इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होते हैं। अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों ही आपस में बराबर नहीं होंगे। किस में नहीं होंगे, ये ट्राई क्लिनिक में होते हैं। किस में होते हैं, ट्राई क्लिनिक में। ठीक है। और हमने क्या बताया था भाई, अच्छा मोनोक्लिनिक बता दिया था गलती से, ट्राई क्लिनिक होता है। ठीक है ना, मोनोक्लिनिक नहीं, ये ट्राई क्लिनिक में तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। थोड़ा समझने में गलती हो गई, ये ट्राई क्लिनिक होता है। ठीक है। तब आपस में 6 फैक्टर बराबर नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl हैज़ ए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट लैटिस, हाउ मेनी सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर देयर इन ए यूनिट सेल। यानी एक यूनिट सेल में कितने यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि NaCl क्या होता है, यह फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। उसमें एक यूनिट सेल में सोडियम आयन की संख्या कितनी होती है, 4, और क्लोराइड आयन की संख्या 4। यानी एक यूनिट सेल में 4 NaCl Na और ACl होते हैं। यानी पर यूनिट सेल में फार्मूला यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 4 की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। 2018 के पहले आओ कभी के भी नवोदय देखेंगे तो उसमें पूछा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8।
BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। ठीक। द क्रिस्टल ऑफ जिंक ऑक्साइड टर्न येलो ऑन हीटिंग ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट। तो जिंक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है, किस ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को, तो जिंक ऑक्साइड को आप गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। यानी क्यों पीला पड़ जाता है, जिंक ऑक्साइड से कुछ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, निकल जाता है। उस ऑक्सीजन को कवर करने के लिए उसकी जगह क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मेटल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया तो उस क्रिस्टल में मेटल ज़्यादा हो जाता है। उस क्रिस्टल में मेटल ज़्यादा होने की वजह से इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, इसकी वजह से ये येलो हो जाता है। जैसे ही फिर ऑक्सीजन मिलता है वो फिर से क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। ठीक है, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अच्छा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट किस में आता है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में, पॉइंट डिफेक्ट में। ठीक, डिफेक्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको मिल जाएगा। जबकि शॉर्टकी और फ्रैंकल क्या है, स्टोक्योमेट्रिक, और ये दोनों क्या है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। तो हमने क्या देखना है, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर पीला पड़ जाता है, उसका वजह है जिंक मेटल अधिक हो जाता है, इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट है द नो ब्रैक रिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे फ्रॉम ए क्रिस्टल विल बी ऑब्जर्व इफ DNKL इज स्मॉलर दैन। ये क्या पूछ रहा है कि नो ब्रैक रिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे फ्रॉम क्रिस्टल विल बी ऑब्जर्व्ड इफ DNKL इज स्मॉलर दैन। यानी DNKL कितने से छोटा हो जाएगा कि वो ब्रैक रिफ्रैक्शन दिखेगा नहीं, ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये मेरे समझ से λ/2 होगा। ठीक है, λ/2 ऑप्शन नंबर बी होगा। अब कैसे होगा इसका डिटेल आप थोड़ा प्रयास करिएगा सेल्फ स्टडी करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, NaCl हैज़ FCC लैटिस, हाउ मेनी सोडियम एंड क्लोराइड आयन आर देयर इन यूनिट सेल। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम, कि एक यूनिट सेल में NaCl क्या होता है, FCC होता है अरेंजमेंट। उसके एक यूनिट सेल में कितने सोडियम और कितने क्लोराइड आयन होते हैं, तो 4 और 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th D। ठीक है, एक यूनिट सेल में क्लोराइड आयन और सोडियम आयन कितने हो जाएंगे, 4 4। ठीक है, ये दूसरा ऐसा ही क्वेश्चन इसके पहले आप कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व। तो इनमें से किस में फ्रैंकल डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड होगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट किस में होता है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड में शॉर्टकी होता है, क्रोमियम क्लोराइड नहीं पता है, FeCl नहीं पता है, लेकिन AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों होता है। तो यहाँ फ्रैंकल पूछा है तो फ्रैंकल भी होता है, शॉर्टकी भी होता है। तो AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों होता है। तो यहाँ पूछ रहा है फ्रैंकल, तो फ्रैंकल के लिए ऑप्शन नंबर C AgBr किसमें क्या होता है, फ्रैंकल। और अच्छा शॉर्टकी पूछता तो भी ये इसमें दोनों में होता, तब यहाँ दोनों होता, तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। फिर से आ गया कि डेंसिटी डिक्रीज किस में करता है, शॉर्टकी में डिफेक्ट में डिक्रीज होता है, फ्रैंकल में अनचेंज रहता है, इंटरस्टिशियल में अनचेंज रहता है, इम्प्योरिटी में बाहर से मिलाया जाता है। तो इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है डेंसिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से मैं, यदि ये आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या सोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चन बनाना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए धन्यवाद।